एक बार की बात बात है, बादशाह अकबर बिस्तर से ही अपने सेवकों को पानी लाने के लिए कह रहे थे। उसमें बादशाह के कमरे में कोई भी नौकर नहीं था। तो उसी समय एक कूड़ा उठाने वाला या झाड़ू पोछा करने वाला सेवक उसके कमरे से गुजर रहा था। तब उसने देखा कि बादशाह अकबर किसी को पानी के लिए पुकार रहे हैं, लेकिन उनके पास आसपास कोई भी सेवक नहीं है। तो कूड़ा उठाने वाले नौकर ने सोचा कि मैं ही बादशाह को पानी दे आता हूँ, और वह जल्दी जल्दी गया और उसने बादशाह अकबर को पानी दिया। लेकिन अकबर को इतनी ज़्यादा प्यास लगी थी कि उसने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वह कूड़ा उठाने वाले को देखकर गुस्से में हो गया और वह चौंक गया। परंतु उन्होंने चुपचाप पानी पी लिया और पानी का गिलास लिया और पीकर सो गए। थोड़ी देर के बाद ही अकबर के कुछ और ख़ास नौकर वहाँ पे आए। जब उन्होंने देखा कि कूड़ा उठाने वाला सेवक बादशाह के कमरे में है, तो उनको भी गुस्सा आया और उन्होंने उस नौकर को कमरे से बाहर निकाल दिया। उसके थोड़ी देर बाद ही बादशाह अकबर का पेट खराब हो गया और उनके पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगा। जैसे जैसे दिन ढलता गया, उनकी तबीयत और भी बिगड़ती गई। रात होते होते बादशाह अकबर की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है। तो उनकी ऐसी हालत देखकर राज दरबारों ने बड़े से बड़े हकीम बुलवाए, लेकिन दवाई लेने के बाद भी उनकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था। तभी राजवेद ने बादशाह अकबर को कहा कि आप पर दवाइयों का कोई भी असर नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है कि आप पर किसी मनहूस इंसान का साया पड़ गया है। तो आप दवाई ना लेते हुए ज्योतिष को बुलाएं। और बादशाह अकबर ने ज्योतिष को बुला लिया। तो ज्योतिष ने कहा कि आप पर वास्तव में ही किसी मनहूस इंसान का साया पड़ गया है, तभी आपकी ऐसी हालत हो चुकी है। अकबर के मन में विचार आया कि मैंने तो सुबह से किसी का भी चेहरा नहीं देखा, फिर मेरी ऐसी हालत कैसे हुई। तभी उनके मन में एक विचार आया कि हाँ, मैंने कूड़ा साफ करने वाले का लाया हुआ पानी तभी बादशाह अकबर के मन में एक विचार आया कि मैंने कूड़ा साफ करने वाले का लाया हुआ पानी पिया है। और वह यह सोचते ही उन्होंने उस कचरा साफ करने वाले कर्मचारी को सजाए मौत सुना दी। बादशाह का आदेश मिलते ही सिपाहियों ने उस नौकर को जेल में डाल दिया, क्योंकि बादशाह अकबर को लग रहा था कि मैंने उस मनहूस का चेहरा देखा है और वह मेरे लिए मनहूस है, इसलिए उसको सजाए मौत की सज़ा दे दी। कुछ देर बाद बादशाह के इस आदेश के बारे में बीरबल को पता चला। वो तुरंत उस कर्मचारी के पास पहुंचे और कहा कि तुम चिंता मत करना, मैं कैसे भी तुझे बचा लूँगा। इतना कहकर बीरबल तुरंत बादशाह अकबर के पास पहुँचे। बीरबल ने बादशाह से पूछा, आपको क्या हुआ है? आप इतने बीमार कैसे हो गए? जवाब में अकबर जी बोले, बीरबल, एक मनहूस इंसान की छाया मुझ पर पड़ गई और मैं बीमार हो गया। बादशाह का ऐसा जवाब सुनते ही बीरबल उन्हीं के सामने ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और कहने लगे कि हुजूर, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? यह देखकर अकबर को भी गुस्सा आया और कहने लगा कि बीरबल, मेरी तो इतनी बुरी हालत हो रही है और तुम मेरी इस बात पे हंस रहे हो। तो उन्होंने कहा, और तुम मेरी बीमारी का मजाक उड़ा रहे हो? तो बीरबल ने कहा, नहीं नहीं बादशाह, मुझे तो बस इतना ही कहना है, अगर मैं आपके सामने उस कूड़ा उठाने वाले कर्मचारी से भी बड़ा मनहूस ले आऊं, तो आप क्या नौकर की सज़ा माफ़ कर दोगे? अकबर ने पूछा, उससे भी बड़ा मनहूस कोई हो सकता है क्या? चलो, तुम किसी बड़े मनहूस को ले आते हो तो मैं उस व्यक्ति को मुक्त कर दूंगा और उसकी सारी सज़ा माफ़ कर दूंगा। तभी तपाक से बीरबल बोल पड़े कि महाराज, उससे बड़े मनहूस तो आप स्वयं हो। उस मामूली नौकर ने तो बस आपकी प्यास बुझाने के लिए आपको पानी ही दिया था, लेकिन आपको लग रहा है कि उसके कारण आपकी तबीयत खराब हो गई। और उस बेचारे नौकर का तो सोचिए जरा, जो वो तो आपको पानी पिलाने की वजह से जेल में पहुंच गया और सुबह सुबह आपको देखने की वजह से उसका दिन तो छोड़िए, पूरा जीवन बर्बाद हो गया और कुछ देर बाद में उसे मौत की सज़ा भी मिल जाएगी। अब आप ही बताइए हुजूर कि आप बड़े मनहूस हो या वह बड़े मनहूस हैं? क्योंकि उस नौकर का चेहरा देखने से तो सिर्फ आपके पेट में दर्द हुआ और आपकी तबीयत खराब हुई, लेकिन
आपका चेहरा देखने से तो उस नौकर की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई और उसे सजाए मौत मिल गई। लेकिन बादशाह जी, अब आप खुद को मौत की सज़ा मत देना, क्योंकि आप हम सभी के बादशाह हो और हमें जान से भी प्यारे हो। बीरबल की ऐसी बुद्धिमत्ता वाली बातें सुनकर अकबर बहुत ही शर्मिंदा होते हैं और थोड़ा सा रुक कर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं और उन्होंने तुरंत ही सिपाहियों को कूड़ा कचरा उठाने वाले उस नौकर को जेल से रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही साथ उसकी मौत की सज़ा भी माफ़ कर दी। तो दोस्तों, तभी बीरबल को आज भी याद किया जाता है, क्योंकि वो बादशाह अकबर की हर पहेली का जवाब उनके पास रहता था और उसकी हर पहेली का जवाब बड़ी बुद्धिमत्ता से होता था। इसलिए आज भी उनको याद किया जाता है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इस दुनिया में कोई भी मनहूस नहीं होता और किसी की बातों में आकर कभी भी गलत फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ अंधविश्वास की बातें हैं कि मनहूस होता है कोई भी मनहूस नहीं होता। हमें सिर्फ हमारे कर्मों के फल मिलते हैं।